अच्छा, कंपनीज एक्ट 2013 से पहले कंपनीज के लिए कौन सा एक्ट चला करता था? 1956 है ना। तो एक वर्ड है ट्रांजिशनल पीरियड, कभी पढ़ा है किसी ने लॉ के अंदर? किससे रिलेटेड? जो हमारे एक्ट चेंजेस हुए हैं है ना, उसके रिगार्डिंग एक वर्ड है ट्रांजिशनल पीरियड। जब भी कोई नहीं पढ़ा, चलो मैं गैप होता है क्या, जो एक एक्ट खत्म होने से दूसरे एक्ट कुछ एनएक्ट एप्लीकेबल हो, है ना, ऐसा होता है। देखिए समझिए, जैसे जीएसटी से पहले कौन सा चलता था हमारा? वेट चलता था, वैल्यू एडेड, है ना, ठीक है। वेट, सर्विस टैक्स सब अलग अलग थे। अब अगर इसी टाइप से हमारे कंपनीज एक्ट 1956 पहले चलता करता था, जो कंपनीज को रूल करता था, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया कंपनीज एक्ट 2013 में। ये एक पर्टिकुलर डेट पे आ गया कि इस दिन से कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल हो गया। क्या आप रातों रात कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजन फॉलो कर सकते हो? जो 1956 में लिखे थे वो छोड़ करके 2013 के फॉलो कर सकते हो हैंड टू हैंड? नहीं ना। अपने को कुछ टाइम पीरियड चाहिए रहेगा। जैसे ये रोटेशन वाला जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है 5 साल वाला, ये 1956 के अंदर प्रोविजन ही नहीं था। पहले क्या लिखा हुआ था? सिर्फ कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी का क्या होना चाहिए? ऑडिटर होना चाहिए। चाहे कोई सी भी कंपनी हो, चाहे लिस्टेड हो, अनलिस्टेड हो, प्राइवेट है, पब्लिक है, वहां पे कभी ये बात नहीं की कि ये बंदा कितने टाइम पीरियड तक आपके यहाँ पे रहेगा। 1 साल, 2 साल, 10 साल, 15 साल, कुछ नहीं। मतलब जब 1956 चला करता था, एक बार अपॉइंटमेंट करके आप जिंदगी भर उसी ऑडिटर को चला सकते थे। अब जब 2013 आया तो 2013 ने ये मेजर चेंज लेकर आया कि अब हमें क्या करना है? इंडिपेंडेंसी मेंटेन करके रखनी है। इतने टाइम पीरियड हमारा इसके ऊपर ध्यान नहीं गया, तो अब हमने क्या किया? सुधार किया इस चीज के अंदर, रिफॉर्म कर रहे हैं हम हमारे एक्ट को। तो अब अगर मैंने मान लो 1 अप्रैल से मैं लेकर के आई 2013 एक्ट, तो हैंड टू हैंड सब जने ये रोटेशन सिस्टम एप्लीकेबल नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने उनको क्या दिया? एक ट्रांजिशनल पीरियड दिया, एक टाइम दिया कि इस टाइम पीरियड के अंदर आप ये पर्टिकुलर प्रोविजन फॉलो कर लेना, कंप्लाई कर लेना। तो ये जो टाइम पीरियड हमने दिया उनको, उसे कहते हैं हम ट्रांजिशनल पीरियड। मीनिंग समझ में आया ट्रांजिशनल पीरियड होता क्या है? ठीक है। तो नाउ इस एक्ट ने, हालांकि ये क्वेश्चन इतना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट नहीं है, बट फिर भी बाय चांस एग्जाम में आ सकता है, इसलिए प्रैक्टिकली समझा रही हूँ। इस चीज को समझना है, यहाँ पे अच्छे से समझना, सब कुछ माइंड ओपन करके। हमको ट्रांजिशनल पीरियड कितना दिया कि जब से 2013 एक्ट कमेंस हुआ है, उस समय से 3 साल के अंदर अंदर आपको ये 5 साल वाला सिस्टम अप्लाई करना है। कब से? 3 साल के अंदर अंदर। मतलब आप आपका पुराना सिस्टम मैक्सिमम कितने सालों के लिए चला सकते हो? और 3 सालों के लिए और चला सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए, ये जो फर्स्ट रो मैंने लिखी हुई है, ये मैंने लिखा हुआ है कि जो मेरा 2013 को जो मेरा ऑडिटर था वो प्रीवियसली कब अपॉइंट किया था मैंने। ठीक है। जो मेरा 1956 वाले एक्ट के अकॉर्डिंग जो मेरा ऑडिटर चला आ रहा है, वो मेरा कब अपॉइंट हुआ था? वो 2010 में अपॉइंट हुआ था। हमारा कौन सा एक्ट आ गया? 2013 एक्ट आ गया। तो जब से वो अपॉइंट हुआ और जब से ये नया एक्ट आया, तब तक उसने मेरे यहाँ पे कितना काम कर लिया? समझे क्या बोली मैं? एक एक्स लिमिटेड कंपनी है, एक्स लिमिटेड कंपनी ने 2010 में मुझे ऑडिटर अपॉइंट किया था। ठीक है। मुझे ऑडिटर अपॉइंट कर दिया क्योंकि 1956 चल रहा था उस समय पे एक्ट, तो उसके अकॉर्डिंग कोई रोटेशन सिस्टम नहीं था। ठीक है। तो अब 2010 में मैं अपॉइंट हो गई, 2013 में नया एक्ट आया, तो 2013 तक मैंने कितने साल काम कर लिया? 3 साल। 3 साल, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 3 साल में काम कर चुकी हूँ।
तो आज तक जितने साल काम किया वो यहाँ पे थर्ड रो के अंदर लिखा हुआ है। नाउ 2013 एक्ट मुझे क्या कहता है कि एक ऑडिटर मैक्सिमम कितने सालों के लिए काम कर सकता है? 5 years. 5 years के लिए काम कर सकता है। तो अकॉर्डिंग टू 2013 एक्ट अब मैं और कितने सालों के लिए काम कर सकती हूँ? 2 years. मैं और 2 साल के लिए काम कर सकती हूँ। ठीक है, तो मेरे 5 साल कंप्लीट होंगे। बट मुझे छूट कितने साल को की दी है? मेरी कंपनी को कितने साल की छूट दी है कि आप पुराने वाले को ही कंटिन्यू कर सकते हो? 3 साल की मुझे छूट दी है। तो अब बताओ कंपनी मुझे कितने साल चलाएगी? 3, मतलब मैं मैक्सिमम कितने साल काम कर सकती हूँ? 6 साल. 3 साल तो पुराने और 3 साल नए। 3 साल नहीं. तो मैंने 6 साल मैक्सिमम काम किया। क्लियर, समझ में आया? अब सेकंड एग्जांपल समझो। मेरे को कब अपॉइंट किया था? 2005 के अंदर। तो 2013 तक तो मैं ही चल रही थी। कितने साल काम कर लिया अभी तक मैंने? 8 8 साल. तो नाउ अकॉर्डिंग टू न्यू रूल्स क्या मैं और काम कर सकती हूँ? No ma'am. मैं नहीं कर सकती, क्योंकि 5 साल ही मेरा मैक्सिमम टाइम पीरियड था, वो मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ। बट हैंड टू हैंड तो कंपनी चेंज कर नहीं सकती। इसके लिए उन्होंने मुझे कितना टाइम पीरियड दिया है? 3 3 years. साल का। तो मैं मैक्सिमम अब कितने काम कर सकती हूँ एज एन ऑडिटर? 11 years. क्लियर, सबको समझ में आया? नाउ अब समझिए थर्ड सिचुएशन। मैं 2012 में ही अपॉइंट हुई थी, 2013 तक मैं थी। कितने साल काम किया मैंने? 1 साल किया सर. 1 साल. अब अकॉर्डिंग टू न्यू रूल्स मैं कितने साल और काम कर सकती हूँ? 4 साल. 4 साल और, क्योंकि 5 साल का टाइम पीरियड है मेरे पास में। नाउ मुझे 3 साल के अंदर अंदर ये मेरी कंपनी को 3 साल के अंदर अंदर ये रूल अप्लाई करना है। तो मैं मैक्सिमम आपके यहाँ पे कितने साल काम कर पाऊंगी? 5 और 3 years. 3 ईयर क्यों? 4 साल काम कर पाऊंगी ना। 5 साल का तो Yes, ma'am. टाइम 1 पीरियड, साल तो पहले और 4 साल अब. 1 साल पहले जा चुकी हूँ, तो 4 साल तो अब भी काम कर सकती हूँ ना। 3 साल में आपको बदलने की कहा था, पर बदलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास अभी भी 1 साल और बाकी है। समझ में आया? Yes, ma'am. तो मैं मैक्सिमम कितने साल काम कर पाऊंगी? 5 सालों तक काम कर पाऊंगी। क्लियर सबको? ट्रांजिशनल पीरियड कितना दिया हुआ है? आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आ सकता है कि रोटेशन ऑफ सिस्टम के लिए ट्रांजिशनल पीरियड कितना दिया हुआ है, या प्रोविजनल टाइम, दोनों वर्ड्स बोलते हैं। बट ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा तो ट्रांजिशनल पीरियड के नाम से ही आएगा। कितने साल का दिया है? 3 साल का दिया है। कब से दिया है? कमेंसमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के बाद के 3 साल से। तो यहाँ पे आपका कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ सकता है कि मैक्सिमम ऑडिटर कितने टाइम तक काम कर सकता है, ये बताइए। सबको समझ में आ गया? मैम एक बार सेकंड केस फिर से बता दीजिए। हाँ, सेकंड केस में बता देती हूँ। ऑडिटर अपॉइंट हुआ था प्रीवियसली 2005 में। 2005 से 2013 तक तो वही चल रहा था बंदा। तो कितने साल वो ऑलरेडी काम कर चुका है? 8 साल वो ऑलरेडी काम कर सकता है। अगर मैं कंपनीज एक्ट 2013 के बारे में सोचूं, तो उसने 13 ने मुझे क्या कहा है कि आप 5 साल तक ही काम कर सकते हो। तो नाउ अकॉर्डिंग टू रूल्स क्या अब वो और काम कर सकता है? नो मैम, नहीं कर सकता, क्योंकि ऑलरेडी वो 8 साल काम कर चुका है। ठीक है, बट मैं हर एक चीज हैंड टू हैंड चेंज नहीं कर सकती। हैंड टू हैंड चेंज नहीं कर सकती, इसके लिए कंपनीज एक्ट ने मुझे ट्रांजिशनल पीरियड दिया 3 साल का, कि आप प्रीवियस ऑडिटर को मैक्सिमम 3 साल अपने यहाँ और रख सकते हो। उसके बाद में यानी 3 साल के अंदर अंदर तो आपको इसे हटाना ही पड़ेगा और अनदर बंदा चूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अब मैं मैक्सिमम मेरे पास कितना टाइम है कि मैं आपकी कंपनी का ऑडिट कर सकती हूँ? 8 साल तो पुराने किए और ट्रांजिशनल पीरियड दिया मुझे 3 साल का, तो मैं मैक्सिमम 11 साल आपके यहाँ पे काम किया है। समझ में तो आया? मैम तो वो 3 साल है, वो पुराना ऑडिट कोई मतलब नए प्रोविजंस के अकॉर्डिंग चेंज करेगा, या कुछ नए ऑडिटिंग भी कर सकता है? मतलब वो 3 साल की भी कर सकता है क्या? नेक्स्ट 3 साल की ऑडिट तो ऑडिट के तरीके से होगी। अब ऑडिटर 3 साल बाद में बदलना पड़ेगा, इंसान बदलना पड़ेगा अपने को 3 साल बाद में।
है ना। न्यू ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा अपने को 3 इयर्स बाद में। ऑडिट करने का तरीका नहीं बदला है कंपनीज एक्ट ने। ऑडिट तो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के अकॉर्डिंग होती है, वो उसी तरीके से होएगी। ठीक है, चलिए। तो ये जो भी हमने पढ़ा आज तक वो सारा था सेक्शन 139, कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, सेक्शन 139 का एक और सबसेक्शन है, 2 सबसेक्शंस और हैं जो हमारे अभी पेंडिंग है। एक सबसेक्शन मैं आज आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, एक सबसेक्शन हम कल पढ़ेंगे। कैजुअल वैकेंसी क्या होती है? कैजुअल वैकेंसी बहुत ही सिंपल सा है, 2 मिनट का सेशन है। अब कैजुअल वैकेंसी का मतलब क्या होता है? अचानक से गवर्नमेंट की ऑडिटर की पोस्ट का खाली हो जाना। वैकेंसी मतलब खाली हो जाना, ठीक है। कैजुअल वैकेंसी मतलब अचानक से वो किसी रीजन से आपके यहाँ पे वैकेंसी अराइज हो गई है, ठीक है। किसी भी रीजन से वैकेंसी अराइज हो गई तो वो हमारी क्या है? कैजुअल वैकेंसी है। नाउ अगर गवर्नमेंट कंपनी के केस में कैजुअल वैकेंसी अराइज हो जाती है, किसी भी रीजन से अराइज हो रही है, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी के अंदर ऑडिटर हमेशा सीएजी अपॉइंट करता है, ठीक है। फर्स्ट राइट हमेशा किसके पास है? सीएजी के पास है। तो कैजुअल वैकेंसी अगर गवर्नमेंट कंपनी के अंदर आ रही है तो सीएजी फाइल करेगा, न्यू ऑडिटर सीएजी अपॉइंट करेगा। कितने टाइम पीरियड में? जिस दिन कैजुअल वैकेंसी अराइज हो गई उसके 30 डेज के अंदर अंदर। जैसे मान लो जो बंदा मैंने अपॉइंट किया था उसकी डेथ हो गई, उस पर्टिकुलर ऑडिटर की डेथ हो गई, तो कैजुअल वैकेंसी अराइज हो गई। या फिर मान लो उस बंदे का डिसेबल हो गया वो, या फिर मान लो कि वो बंदा सीएजी छोड़कर चला गया, ठीक है, किसी भी रीजन से, तो मेरे यहाँ पे क्या हो गई? कैजुअल वैकेंसी अराइज हो गई। तो या फिर वो डिसक्वालिफाइड हो गया कि अब वो हमारी कंपनी का ऑडिटर नहीं रह सकता है। तो इन सारे रीजंस से अगर वैकेंसी अराइज होती है गवर्नमेंट कंपनी के केस में, तो उसे कौन फिल करेगा? सीएजी फिल करेगा। कितने टाइम पीरियड में? जिस दिन वैकेंसी हुई उसके 30 डेज के अंदर अंदर। नाउ अगर नॉन गवर्नमेंट कंपनीज है, इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनीज, ठीक है, यहाँ पे 2 वैकेंसीज लिखी हुई है, जनरल वैकेंसी एंड वैकेंसी ड्यू टू रेजिग्नेशन। इसे समझो पहले। जनरल वैकेंसी मतलब कि ये वैकेंसी सिचुएशनली अराइज हो गई है, या तो बंदे की डेथ हो गई थी, या फिर वो डिसेबल टू कॉन्ट्रैक्ट हो गया, यानी कि पागल हो गया, या इनकेपेबल हो गया किसी भी रीजन से, या उसने कोई ऐसा काम कर दिया कि अब वो एज एन ऑडिटर नहीं रह सकता है, मॉरल टर्पिट्यूड का कोई वर्क कर दिया, ठीक है। तो इन केसेस के अंदर, क्योंकि ये नेचुरल रीजंस हैं, ठीक है, इन नेचुरल रीजंस की वजह से अगर वैकेंसी अराइज हो जाती है तो उसे फाइल करने का, फिल करने का राइट किसके पास में जाता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास में जाता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को विद इन 30 डेज इस वैकेंसी को फिल करना पड़ेगा। क्लियर? नाउ अगर वैकेंसी रेजिग्नेशन की वजह से अराइज हो रही है, रेजिग्नेशन मतलब ऑडिटर ने खुद ने रिजाइन कर दिया आपके यहाँ से कि मुझे आपकी कंपनी का ऑडिट नहीं करना, तो ये एक सेंसिटिव मैटर है या नहीं है? सेंसिटिव मैटर है। कुछ तो पीछे रीजंस रहे होंगे ना कि ऑडिटर को आपके यहाँ कंपनी का ऑडिट छोड़ना पड़ा। क्या रीजंस हो सकते हैं? ऑडिट जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो स्कोप लगा रहे हैं आपके ऊपर, ठीक है, या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि आप क्या करो, आपको यही ओपिनियन इशू करना पड़ेगा, ठीक है, या फिर हमारे को कोई प्रूफ्स ही नहीं दे रहे एम्प्लॉयज और जो भी डायरेक्टर्स है, मैनेजमेंट है, हम एविडेंसेस मांग रहे हैं, आप हमें एविडेंसेस ही नहीं दे रहे हो, तो हम क्या ऑडिट करें आपकी? तो ये क्या है? एक सेंसिटिव मैटर हो सकता है, ठीक है। इसलिए जब भी रेजिग्नेशन की वजह से वैकेंसी अराइज होती है तो इसे फिल कौन करेगा? मेंबर्स फिल करेंगे, क्योंकि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये पावर दे दी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हम पर प्रेशर डाल रहे थे, तो अब वो वही बंदा लेकर के आएंगे जो उनकी इच्छा है, ठीक है, कि
मेरे हिसाब से ओपिनियन दे देना, तो तुम्हें ऑडिटर अपॉइंट कर देते हैं। तो वो वही बंदा ऑब्वियसली लेके आएंगे जो उनके प्रेशर के अंदर आ जाए। इसलिए रेजिग्नेशन की वजह से वैकेंसी अराइज होती है तो राइट किसके पास में जाता है? मेंबर्स के पास में जाता है। नाउ एजीएम तो इच्छा हो तब बुला नहीं सकते, नॉर्मली ऑडिटर का अपॉइंटमेंट एजीएम में होता है, ठीक है, बट एजीएम तो साल में एक बार होती है, आप इच्छा हो तब नहीं बुला सकते। कैजुअल वैकेंसी हो गई, मान लो कि अपॉइंट किया और उसके 2 महीने बाद में कैजुअल वैकेंसी हो गई, तो अब एजीएम तक थोड़ा ना वेट करेंगे। उसके लिए कंपनीज एक्ट ने हमें ऑप्शन दिया है कि जनरल मीटिंग बुला लो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। तो मेंबर्स कहाँ पे आएंगे? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में। और रेजिग्नेशन जिस दिन दिया उसके 30 डेज के अंदर अंदर मेंबर्स क्या करेंगे? इसको फिल करेंगे। अगर मान लो पॉसिबल नहीं हुआ किसी रीजन से कि ईजीएम बुलाई जाए, है ना, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही रेजिग्नेशन की वैकेंसी को क्या कर देते? फिल कर देते हैं। नाउ अब वही मैटर आ गया कि मैम फिर तो वो वैसा भी कर सकते हैं, तो केवल पावर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास नहीं है। जिस दिन आपने रेजिग्नेशन फिल किया, ठीक है, उसके विद इन 3 मंथ्स, ठीक है, आपको क्या बुलानी पड़ेगी? एक ईजीएम बुलानी पड़ेगी, ठीक है, और उस ईजीएम के अंदर इस शेयर होल्डर के नाम की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। अगर मेंबर्स ने अप्रूवल दी तो ही ये बंदा एज एन ऑडिटर कंटिन्यू कर सकता है, अदरवाइज इस ऑडिटर को आपको हटाना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि अगर मेंबर्स ने ईजीएम के अंदर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके आपके ऑडिटर को यस कह दिया, तब तो वो ऑडिटर कंटिन्यू रह पाएगा, अदरवाइज मेंबर्स क्या करेंगे? दूसरा ऑडिटर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दूसरे नाम सजेस्ट करने पड़ेंगे और वो दूसरे नामों में से अपने हिसाब से कोई बंदा सेलेक्ट करेंगे। क्लियर? सबको समझ में आया? कैजुअल वैकेंसी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में इस पर्टिकुलर पॉइंट से बहुत 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। गवर्नमेंट के कंपनी के केस में कैजुअल वैकेंसी कौन फिल करता है? चाहे नॉर्मल रीजन है चाहे रेजिग्नेशन है, क्योंकि सीएजी एक अनदर ही डिपार्टमेंट है, आपकी कंपनी से रिलेटेड नहीं है, तो इसलिए कैजुअल वैकेंसी हमेशा गवर्नमेंट कंपनी के केस में सीएजी भरेगा, ठीक है। नाउ नॉन गवर्नमेंट कंपनी के केस में अगर नॉर्मल सिचुएशंस वाली वैकेंसी अराइज हो जाती है, डेथ की वजह से, डिसेबल टू कॉन्ट्रैक्ट, डिस्क्वालिफाइड हो गया बंदा, बीओडी, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फिल कर देंगे। और अगर बोर्ड ऑफ वैकेंसी रेजिग्नेशन की वजह से हो रही है तो मेंबर्स भरेंगे इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। कैजुअल वैकेंसी कहीं पे भी नाम आ जाए, चाहे आपका यहाँ पे कंपनी ऑडिट के लिए आ रहा है, बाद में हम कॉस्ट ऑडिट पढ़ेंगे उसके लिए आएगा, हमेशा 30 डेज ही होते हैं। तो हमेशा याद कर लो, कैजुअल वैकेंसी 30 दिन के अंदर अंदर फिल हो जानी चाहिए, चाहे कोई भी फिल कर रहा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। नाउ सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, यस मैम, ये इफ फिल्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन 3 हम मंथ्स, शेयर होल्डर्स ही करेंगे ना 30 डेज में। यहाँ पे 30 डेज में शेयर होल्डर्स करेंगे, मेंबर्स मीन शेयर होल्डर्स। बट अगर मान लो किसी रीजन से हम ईजीएम नहीं बुला पाए 30 डेज के अंदर अंदर, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 30 डेज के अंदर फिल कर देंगे, ठीक है। नाउ 30 डेज के अंदर उन्होंने फिल कर दिया तो उन्हें अब मेंबर्स से रेटिफिकेशन कराना पड़ेगा। रेटिफिकेशन मतलब होता है कि जो नाम हमने कहा, ठीक है, उसी का वापस से अप्रूवल ले लेना। ईजीएम बुलाई जाएगी 3 मंथ्स के अंदर अंदर और उसको वापस से हम रेटिफाई करेंगे कि ये बंदा हमने सजेस्ट किया था, अब आप इसके ऊपर रेजोल्यूशन पास करो। अगर मेंबर्स रेजोल्यूशन पास हो जाता है तो वो बंदा ऑडिटर कंटिन्यू कर लेगा, अगर रेजोल्यूशन पास नहीं होता है तो वो बंदा एज एन ऑडिटर कंटिन्यू नहीं कर सकता है। मैम वो जनरल वैकेंसी केस में ना, ये रेजिग्नेशन के केस में लिखा है, ये पॉइंट सेकंड पॉइंट के साथ ही है मेरा। इसमें तो ऑलरेडी ईजीएम में शेयर होल्डर्स तो अपॉइंट कर रहे हैं, फिर वो खुद से अप्रूवल लेंगे। ईजीएम अगर हेल्ड नहीं हो पाई तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फिल करेंगे, फिर उसके 3 मंथ बाद बुलाएंगे ईजीएम। हाँ। मैम मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी 30 डेज में मतलब
वो अपॉइंट करना पड़ेगा ना नया, और वो 3 मंथ में उसका वो रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। ये है क्या मतलब इसका? यस। मैम आप न्यू टॉपिक स्टार्ट करोगे क्या? नहीं, बस ये लास्ट लाइन समझ लो जो मैंने हाईलाइट करी है, टर्म मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज, अगर कैजुअल वैकेंसी के लिए ऑडिटर अपॉइंट हुआ था, किसी ने भी अपॉइंट किया हो, सीएजी अपॉइंट कर रही है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर रहे हैं, ईजीएम में हो रहा है, टोटली मिलाकर के कैजुअल वैकेंसी वाला ऑडिटर है, तो ये ऑडिटर कितने टाइम तक अब काम करेगा? नेक्स्ट एजीएम तो नेक्स्ट एजीएम तक, ठीक है, जब से हमने इसको अपॉइंट किया, इसके अपॉइंटमेंट के बाद में जो भी नेक्स्ट एजीएम आएगी, उस एजीएम में इसको हम क्या कर देंगे, हटा देंगे और दूसरा बंदा अपॉइंट कर देंगे। नाउ ये कंपलसरी नहीं है कि इसको हटाएं ही हटाएं, अगर शेयर होल्डर्स ने इसी के नाम का वापस से एजीएम में रिजोल्यूशन पास कर दिया कि हम इसी बंदे को एज एन ऑडिटर कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो ये बंदा उस समय से वापस से कंटिन्यू हो जाएगा। नाउ एक और चीज, अब जो 5 साल आप सोचोगे कि 5 साल में ये ऊपर कैजुअल वैकेंसी वाला पीरियड इन्वॉल्व करना है क्या, तो ये कैजुअल वैकेंसी वाला पीरियड इन्वॉल्व नहीं करना है। 5 साल कब से चालू होंगे, जब से जिस एजीएम में वो अपॉइंट हुआ तब से उसके 5 साल चालू होंगे। क्लियर, समझ में आई हर एक चीज? यस मैम। कब तक रहता है उसका टेन्योर कैजुअल वैकेंसी में अपॉइंटेड डायरेक्टर का, सॉरी ऑडिटर का? नेक्स्ट एजीएम तक। ठीक है, क्लियर? मैम तो इसमें आपने क्या बताया, 5 साल वाली कंडीशन नहीं देखेंगे? तो ये तो हट गया ना, 4-5 महीने में, 10 महीने में मैक्सिमम हट गया ना ये बंदा। तो एजीएम हर साल होती है, ठीक है, आपने उसको अपॉइंट किया, कभी भी किया हो, तो मैक्सिमम वो कितने महीने तक रहेगा? 10 महीने, 11 महीने, 12 महीने, इससे ज्यादा तो वो रह ही नहीं सकता है ना। यस। एजीएम में वो हट जाएगा। तो अब ये जो अधूरा वाला पीरियड होता है वो कभी भी 5 सालों की काउंटिंग में नहीं आता है। क्लियर? मैम इसमें सीएजी वाले को भी लेंगे क्या? क्या बोल रहे हो? जो सीएजी अपॉइंट करते हैं ना ऑडिटर। हाँ बिल्कुल, गवर्नमेंट उसका में। भी, हाँ वो भी नेक्स्ट एजीएम तक। मैं सीएजी तो मैम गवर्नमेंट अपॉइंट करी तो मैम बहुत सोच समझ के करेगी, तो फिर क्यों हटाएगी इसको? तो गवर्नमेंट कंपनी में तो वैसे भी हर साल ऑडिटर हटता है, हर साल हमने पढ़ा था ना, हर साल न्यू अपॉइंट होता है विद इन 180 डेज ऑफ स्टार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर, यस मैम। है ना। तो वो एजीएम के अंदर ही हटता है हर साल, और एजीएम में ही नया बंदा अपॉइंट हो जाता है। ओके, और कोई डाउट? मैम यस, मैम आपने जो 3 केस बताए थे उसमें थर्ड वाला केस बता दो। थर्ड वाला केस, एक मिनट, कौन से 3 केसेस? अच्छा ये वाले, ये मैंने आपको बताया कि मैम ये नहीं, तो मैम जो कल बताए थे आपने। कल कौन से, एक बार फोटो क्लिक, कमेटी वाला? यस ऑडिट मैम। कमेटी वाले हैं। यस मैम। हाँ मैम, मुझे भी कमेटी, थर्ड पॉइंट में डाउट। थर्ड वाले में डाउट है मैम। ऑडिट कमेटी के अंदर थर्ड पॉइंट ये देखिए लिखा हुआ है, ऑडिटर ने सबसे पहले ऑडिट कमेटी ने नाम रिकमेंड किया, देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रिजेक्ट कर दिया नाम को, रीजंस दिए किसको, ऑडिट कमेटी को, फॉर रिजेक्शन, कि हमें ये बंदा नहीं चाहिए। ठीक है, अब क्या होगा, आप सिंपल सी बात समझो, इसको छोड़ो, सिंपल सी बात समझो कि आपकी शादी होने वाली है, ठीक है, आपके घर वालों ने कोई प्रपोजल दिया कि ये लड़का हमें अच्छा लग रहा है, ठीक है, अब आपने कहा कि मुझे ये लड़का अच्छा नहीं लग रहा है, तो क्या घर वालों की चलेगी, आपकी चलेगी, किसकी चलेगी? हमारी चलेगी।
शादी आपको करनी है, आपकी चलने वाली है, तो यहाँ पे आप कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। घर वाले कौन है? ऑडिट कमेटी है। ऑडिट कमेटी ने आपको नाम दिया कि भाई इससे शादी करनी है, आपने कहा मुझे इससे शादी नहीं करनी है, रीजंस बता दिए। आपके रीजंस से भले ही घर वाले सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं, उन्होंने कहा शादी तो इसी से करनी पड़ेगी, पर चलनी तो आप ही की है, शादी आपको करनी है, जिंदगी आपको बितानी है, तो आप ही न्यू नेम क्या करोगे? सेलेक्ट करोगे कि 4 बायोडाटाज और आए हुए, मैं इससे करने के लिए रेडी हूँ। ओके, तो नाउ रिकमेंडेशन किसने दिया? आपने दिया। समझ में आया? तो यही चीज यहाँ पे हो रही है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने नाम रिजेक्ट कर दिया, ऑडिट कमेटी को रीजंस बताया, ऑडिट कमेटी सेटिस्फाइड नहीं हो रही, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपना खुद का रीजन अपने खुद के नाम सजेस्ट कर देगा। किसको सजेस्ट करेगा? शेयर होल्डर्स को सजेस्ट कर देगा। ठीक है, अब शेयर होल्डर्स उन रिकमेंडेशन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने दिए हैं उनके ऊपर रेजोल्यूशन पास करेगा, ऑडिटर अपॉइंट कर देगा। बट अब ये जो कंट्रोवर्सी हुई कि ऑडिट कमेटी कुछ और कह रही थी, हम कुछ और कह रहे थे, ठीक है, तो इस चीज को आपको कहाँ पे शो करना पड़ेगा? बोर्ड रिपोर्ट के अंदर शो करना पड़ेगा। कौन शो करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इसको ऐसे याद रख सकते हो आप, फ्यूचर में उस बंदे से जब भी बातें करोगे तो ये बात शेयर करोगे ना, शेयर कौन करेगा? आप ही करोगे। आप कौन हो? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड रिपोर्ट के अंदर आप क्या करेंगे? इस बात को डिस्क्लोज करेंगे। ओके, क्लियर? यस मैम, चलिए, थैंक यू। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। यस, मैम एक बार आप ग्रुप में लिख दीजिएगा कि नाउ क्लास ओवर में, क्योंकि ब्रेक अब 10 मिनट का बचा है, इसलिए ब्रेक ही मिलेगा फिर। ओके यस मैम, सचिन सर बोल रहे हैं। ओके, मैं ग्रुप में लिख दीजिएगा। जी मैं लिखती हूँ।